हैव यू अर्नड योर टुमारो बाय एडगर गेस्ट। यहाँ पे ये जो कविता है ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है या मोटिवेशनल पोएम है। यहाँ पे कवि लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या आपने मानव जाति के लिए कुछ ऐसा किया है जिससे उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आए, या आप किसी की मुस्कुराहट की वजह बने हैं या नहीं। यही तय करेगा कि आपका कल कैसा होगा। अगर आप किसी से कोई चीज़ करते हैं, जैसे कोई अच्छी चीज़ करते हैं, आप आज किसी बड़े इंसान से मिलते हैं तो वो भेंट आपको हमेशा याद रहती है, या किसी ने आपके लिए कोई अच्छा काम किया तो आप उसके लिए कृतज्ञ हो जाते हैं, आप उसका आभार मानना चाहते हैं। यही भाव वो पूछता है कि जब आपके साथ ऐसे होता है तो आप उसको हमेशा याद करते हो, लेकिन क्या आपकी वजह से कोई आपको याद करता है, आपकी अच्छाई के कारण आपको याद करता है? तो चलो देखते हैं ये कविता कैसे आगे बढ़ती है। Is anybody happier because you passed his way? Does anyone remember that you spoke to him today? This day is almost over and its toiling time is through. Is there anyone to utter now a kindly word of you? यहाँ पे कवि क्या कहना चाहता है? क्या आपको मिलने से, आपके आ जाने से किसी को खुशी मिली है? क्या कोई इस बात को याद कर रहा है कि आपने उससे बात की? या समझो आपने, जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें कि आपने मोदी जी से बात की तो आपको याद रहता है कि हाँ भाई ये तो एक बहुत ही सुखद अनुभव है कि हमने मोदी जी से बात की। वैसे ही क्या आपसे मिलने पर किसी को सुखद अनुभव हुआ है? क्या किसी ने आपको दिन भर में याद किया है? आज का दिन तो समाप्त हो गया है, आज का कष्ट करने का समय ख़त्म हो गया है। क्या कोई है जो आप पर प्यार की फुंकार कर सके, आपके कष्ट को कम करने के लिए प्यार का लेप लगा सके? क्या कोई आपसे अच्छे से बात करे जिससे आपने दिन भर में जो श्रम किया है वो कुछ कम हो जाए? Did you give a cheerful greeting to the friend who came along, or a churly sort of howdy and then vanish in the throng? देखिए यहाँ पे कवि पूछता है कि क्या आपको आपके किसी मित्र से या आपके जान पहचान वाले को मिलकर, जो आपके सामने आ गया, उससे मिलकर आपको सच में खुशी हुई? क्या आप सच में इतने प्रसन्न हुए कि आपको रहा नहीं गया, या आपने सिर्फ ऐसे कि जैसे फॉर्मेलिटीज़ के तौर पे बोलते हैं ना, हाउ डू यू डू, हाउडी का मतलब होता है कैसे हो, तो आपने सिर्फ उससे पूछा हाँ भाई कैसे हो, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए उसका हाल हवाल पूछा और उससे पीछा छुड़ा लिया। वर यू सेल्फिश, प्योर एंड सिंपल एज यू रश्ड अलॉन्ग द वे, और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे? क्या आपने खुदगर्जी में या अपने लालच को ज़्यादा महत्व देते हुए या यूं ही वहाँ से खिसक लिए? आपने किसी कार्य से कोई आपको आपके प्रति एहसानमंद हो गया हो? आपने किसी पर कोई एहसान किया क्या कि जिससे वो आदमी या जो इंसान है वो आपको याद रखेगा? इन शॉर्ट यहाँ पे कवि क्या कहना चाहता है कि आप किसी से मिलते हो तो क्या यूं ही बस उसका हालचाल पूछ लेते हो टाइम पास के लिए कि ठीक है पूछना है इसलिए पूछ लिया, या आप सच में सच्चे मन से उसको मिल के खुश होते हो? क्या आपके मन में एक कोई तो भी सेल्फिश विल है क्या कि हाँ इससे मुझे ये फ़ायदा है तो मैं उससे मिल लेता हूँ अच्छे से? या आपकी किसी कार्य से क्या किसी को अच्छा लगता है क्या कि आपने ऐसा कोई काम किया जिससे सामने वाले को अच्छा महसूस हुआ क्या? यहाँ पे देखिए हर जगह पे कवि प्रश्न पूछने की कोशिश करता है। प्रश्न पूछने से क्या होता है कि आप जो रीडर है वो उसमें इन्वॉल्व होता रहता है। Can you say tonight, in parting with the days that's slipping fast, that you helped a single brother of the many that you passed? यहाँ पे कवि पूछते हैं कि क्या आज रात जैसे दिन आपके हाथ से तुरंत खिसक जाते हैं, तो वैसे ही आज का दिन जो खिसक गया आपके हाथ से, उस दिन आपने किसी को मतलब कुछ अच्छा किया? That you helped a single brother of the many that you passed. इतने सारे लोग आपके यहाँ से गुजरे होंगे, इतने सारे लोगों से आपने मिले होंगे, लेकिन क्या उनमें से किसी एक को आपने मदद की है? Is a single heart rejoicing over what you did or said?
क्या ऐसा कोई तो भी इंसान है जिसको खुशी हुई कि आपने जो कुछ कहा, आपने जैसे कुछ किया, जो कुछ किया, जो कुछ कहा, क्या उससे उसके दिल में, दूसरे इंसान के दिल में खुशी हुई? डज अ मैन हुज होप्स वर फीडिंग नाउ विद करेज लुक अहेड? क्या कोई आदमी जो बेचारा निराश हो गया था, उसको ज़िंदगी से कोई आशा नहीं थी, लेकिन आज वो पूरी हिम्मत, पूरी ताकत और पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ने की सोच रहा है? क्या आपके कर्म ऐसे हैं कि किसी के दिल में खुशी भर सके, किसी को आगे बढ़ने का मोह या आगे बढ़ने की ताकत दे सके? Did you waste the day or lose it? Was it well or sorely spent? Did you leave a trail of kindness or a scar of discontent? देखिए यहाँ पे कवि पूछता है क्या क्या आज आपका जो दिन है वो व्यर्थ गया? क्या आपने यह दिन ऐसा ही खो दिया, वेस्ट कर दिया? क्या वह दिन अच्छे से कटा या फिर वह अत्यंत कष्टदायी था? देखिए यहाँ पे सोरली जो वर्ड यूज़ किया है उसका मतलब होता है अत्यंत कष्ट से या कष्टदायी, आपको बहुत परिश्रम करना पड़ा। डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस और अ स्कार ऑफ डिसकंटेंट? इसका मतलब क्या आपने किसी के ऊपर दया की और उस दया का छाप या निशान छोड़ा है, या आपने किसी के लिए असंतोष का निशान छोड़ा है? देखिए यहाँ पे दोनों जगह पे निशान वर्ड यूज़ किया गया है। ट्रेल का मतलब भी निशान होता है और स्कार मतलब भी निशान होता है, लेकिन ये जो ट्रेल है ये थोड़ा सा सॉफ्ट वर्ड यूज़ किया जाता है। स्कार का मतलब जब जख्म दिए जाते हैं उससे जो निशान पड़ते हैं, कोई आपको कहीं पे स्क्रैच आ जाता है, कुछ लग जाता है, तो उसके ऊपर जो निशान आते हैं उसे स्कार कहा जाता है। तो कवि पूछते कि क्या आपने किसी के ऊपर अपना अच्छा छाप छोड़ा है, दया आपने किसी पे करके अच्छे कामों के निशान छोड़ा है, या किसी का मन दुखा के उसको असंतोष देकर आपने उसके ऊपर निशान छोड़े हैं? As you close your eyes in slumber, do you think that God would say, You have earned one more tomorrow by the work you did today? यहाँ पे देखिए स्लम्बर का मतलब होता है झपकी या नींद या थोड़ा सा टाइम के लिए सोना। तो यहाँ पे कवि पूछते जब आप कुछ पल के लिए आंखें मूंद लेते हो, झपकी लेते हो, तो क्या आपको ऐसे लगता है कि ईश्वर आपके सपने में आकर आपको पूछ रहा है कि क्या आप कल एक और दिन पाने के काबिल हो? क्या आपने अपने कर्मों से एक और दिन कमाया है? क्या आप हकदार हैं कल के लिए? क्या आपने ऐसा कोई अच्छा काम किया है जिससे कि कल आपको प्रदान किया जाए? ये सारे क्वेश्चंस कवि हमको पूछता है और इसके उत्तर हमें ऑब्वियसली खुद ही देने होंगे। कल अगर हमें जीना है तो आज हमें कोई अच्छा काम करना पड़ेगा। हमारे किसी कर्म से दूसरों को भला मिलना चाहिए, दूसरों के मुख पे हंसी आनी चाहिए, उनको संतोष मिलना चाहिए। हम जग में तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो खुद के लिए जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जी के भी हमें देखना चाहिए। कवि है एडगर गेस्ट। बाय।